हम 4 कजन्स उस रात सिर्फ एक कैंपिंग ट्रिप पर गए थे। हमें लगा था कि सबसे बड़ा खतरा जंगल के जानवर होंगे, लेकिन सुबह जब हम वापस आए तो हम में से कोई भी ये यकीन से नहीं कह सका कि हम वाकई वही लोग थे जो जंगल गए थे। सारा ने डाइनिंग टेबल पर मैप फैलाकर एक जगह पर उंगली रखते हुए कहा, देखो ये फॉरेस्ट एरिया है, वीकेंड कैंपिंग के लिए बेहतरीन रहेगा। हम 4 लोग थे। सारा हर चीज पहले से प्लान करने वाली, उसकी छोटी बहन निदा जो हर जगह कोई ना कोई कहानी ढूंढ लेती थी, असद जो खुद को हर सिचुएशन में बहादुर समझता था, और फिर मैं जैन। मैं ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करता था। किचन से अम्मा की आवाज आई, जंगल में रात गुजारने का प्लान? बिल्कुल नहीं, सारा मुस्कुराकर बोली। अम्मा, हम अब बच्चे नहीं रहे, अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अम्मा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, बड़े भी कभी कभी सबसे बड़ी बेवकूफी कर बैठते हैं। फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद उन्होंने एक बात कही, ऐसी बात जिस पर हम में से किसी ने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया। वहाँ के लोग कहते हैं रात को जंगल में आग मत जलाना। असद ने हंसते हुए कहा, आंटी, कैंप फायर के बिना कैंपिंग का क्या मजा। असद की बात सुनकर हम सब हंसने लगे, लेकिन अम्मा नहीं हंसी। उन्होंने दोबारा कुछ नहीं कहा। बस जब हम घर से निकले तो वो दरवाजे पर खड़ी हमें जाते हुए देखती रही। उस वक्त लगा कि वो बस फिक्र कर रही हैं, लेकिन बाद में समझ आया शायद वो हमें रोकने की आखिरी कोशिश कर रही थी। 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम शाम ढलने से पहले जंगल पहुंच गए। हमें काफी दूर पैदल चलना पड़ा। जंगल ठंडा था, लेकिन इतना खूबसूरत कि पहली नजर में कोई भी उसे खौफनाक नहीं कह सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद हमें दरख्तों के बीच एक खुली सी जगह मिली। हमने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। सारा और असद टेंट लगाने में लग गए, जबकि निदा डिनर की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद निदा ने फोन देखकर कहा, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा। असद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहतरीन, असली मजा तो तभी है जब दुनिया से कनेक्शन टूट जाए। असद की बात सुनकर हम सब हंस पड़े। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, इतना नॉर्मल कि हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही हमारी उस रात की आखिरी बेफिक्र हंसी होगी। फिर असद ने आग लगाई। आग की गर्माहट ने ठंडी रात को कुछ देर के लिए सुकून सा दे दिया। हम चारों उसके इर्द गिर्द बैठकर खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और बस उस लम्हे को एंजॉय कर रहे थे। फिर अचानक आग बुझ गई। हवा इतनी तेज भी नहीं थी कि आग खुद ब खुद बुझ जाती, और उसी लम्हे पूरा जंगल खामोश हो गया। ना झिंगुरू की आवाज, ना पत्तों की सरसराहट, बस एक अजीब सी खामोशी जो धीरे धीरे कानों पर बोझ बनने लगी। निदा ने घबराए हुए लहजे में धीरे से कहा, ये मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। मैंने फौरन टॉर्च निकाली। रोशनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि हमारे आसपास का अंधेरा थोड़ा सा चीर सके। तभी हमें कदमों की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे, बिल्कुल नाप तोल कर उठते हुए कदम, आग के बिल्कुल बाहर, हमारे इर्द गिर्द गोल चक्कर लगाते हुए। असद फौरन उठने लगा, लेकिन सारा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, असद कहीं मत जाओ, यहीं बैठे रहो। असद ने धीरे से कहा, वहां कोई है। मैंने अंधेरे की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन अगर वहां कोई है तो वो छुप क्यों नहीं रहा। मेरी बात सुनते ही सब एकदम खामोश हो गए, क्योंकि जो भी हमारे आसपास था वो हमसे बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ धीरे धीरे हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। तभी अचानक निदा की कांपती हुई आवाज सुनाई दी, जैन, किसी ने मेरा नाम लिया। हम तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। क्या? निदा ने मुश्किल से अपनी बात पूरी की। बिल्कुल मेरे कान के पास बहुत धीरे से किसी ने सिर्फ इतना कहा, निदा। मेरे हाथ की पकड़ टॉर्च पर और मजबूत हो गई। मैंने फौरन उसकी रोशनी जंगल की तरफ डाली और एक पल के लिए मुझे कोई चीज नजर आई। मैं आज तक नहीं बता सकता
कि वो इंसान था या कुछ और। बस इतना याद है, वो बस सीधा खड़ा हुआ था और उसका सर मेरी तरफ था, जैसे वो पहले से ही मुझे देख रहा हो। और अगले ही पल वो गायब हो गया। इतने में सारा की नजर अचानक जमीन पर पड़ी। वहां किसी के कदमों के निशान थे। उसने फौरन टॉर्च निकाली और रोशनी उन निशानों पर डालकर उन्हें गौर से देखने लगी और फिर घबराते हुए कहने लगी, ये पांव के निशान। असद ने पूछा, क्या हुआ? सारा ने धीरे से कहा, ये निशान पूरे नहीं है। हम सब ने टॉर्च की रोशनी में जमीन की तरफ देखा और वाकई जो भी हमारे इर्द गिर्द घूम रहा था उसके सिर्फ आगे वाले कदमों के निशान जमीन पर थे और पीछे वाले निशान कहीं भी नहीं थे। सारा ने धीरे से कहा, ये कोई चल नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए हम में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से कहा, ये एक ही जगह खड़ा है और बार बार सिर्फ आगे झुक रहा है। एक पल के लिए हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इतने में असद ने अपनी पॉकेट से कंपास निकाला, लेकिन कंपास की सुई सीधी रुकने के बजाय पागलों की तरह घूमने लगी। वो किसी एक डायरेक्शन पर नहीं रुक रही थी। आखिर हमने फैसला किया कि पूरी रात टेंट के अंदर ही गुजारेंगे और सुबह होते ही बिना रुके वहां से निकल जाएंगे। हम फौरन टेंट के अंदर आ गए, लेकिन बाहर से कदमों की आवाज अब भी आ रही थी, धीरे धीरे, वही नाप तोल कर उठते हुए कदम, टेंट के बिल्कुल बाहर। कुछ लम्हे तो खामोशी में गुजरे। फिर असद एकदम धीरे से बोला, मेरी जैकेट तो बाहर ही रह गई। सारा ने फौरन कहा, रहने दो, सुबह उठा लेंगे। असद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, उसकी पॉकेट में कार की चाबी है। टेंट के अंदर फिर खामोशी छा गई। कुछ देर बाद असद हिचकिचाते हुए बोला, मैं बस फौरन लेकर आता हूँ। सारा ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, असद कुछ भी हो जाए कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बाहर कदमों की आवाज वैसे ही घूमती रही। तभी निदा अचानक घबरा कर बोली, एक मिनट। और वो फौरन अपने बैग के पास गई और आसपास देखते हुए कहने लगी, मेरी जैकेट कहाँ है? हम सब ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, अभी तो यहीं रखी थी। निदा ने पूरे टेंट में ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जैकेट कहीं नहीं थी। टेंट का जिपर अंदर से बंद था और हम में से कोई भी बाहर नहीं गया था। फिर भी जैकेट गायब थी। हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि टेंट का जिपर खोले, क्योंकि बाहर से वही कदमों की आवाजें आ रही थी। तभी सारा अचानक बोली, एक मिनट रुको। हम सब उसकी तरफ देखने लगे। सारा ने धीरे से पूछा, तुम लोगों ने एक बात नोटिस की? मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन सी बात? सारा ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कदम टेंट के आसपास घूम रहे हैं, लेकिन हर बार कैंप फायर वाली जगह के पास आकर मुड़ जाते हैं। हम सब ने खामोश होकर ध्यान से सुनना शुरू किया और वाकई हर चक्कर में आवाज उसी जगह आकर बदल जाती थी, जैसे कोई उस लाइन को पार ही नहीं कर पा रहा हो। असद ने धीरे से पूछा, मतलब? सारा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब ये कि जो भी बाहर है वो कैंप फायर वाली जगह क्रॉस नहीं कर सकता। निदा ने फौरन पूछा, लेकिन आग तो बुझ चुकी है। सारा कुछ देर सोचती रही, फिर उसने धीरे से कहा, कैंप फायर टेंट से ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम जिपर बस इतना सा खोल दें कि जलता हुआ लाइटर वहां तक फेंक सके तो कैसा रहेगा? हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये करना किसी खतरे से खाली नहीं था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। असद ने धीरे से टेंट का जिपर हल्का सा खोला। बाहर सिर्फ अंधेरा था और वही कदमों की आवाज। सारा ने धीरे से कहा, अगर आग दोबारा जल गई तो शायद वो यहाँ से चला जाए। असद ने कांपते हुए लाइटर जलाया और पूरी ताकत से कैंप फायर की सूखी लकड़ियों की तरफ उछाल दिया। थोड़ी ही देर में एक लकड़ी ने आग पकड़ ली और अगले ही पल पूरा कैंप फायर दोबारा जल उठा और उसी लम्हे कदमों की आवाज रुक गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम धीरे धीरे टेंट से बाहर निकले और हमने फौरन कैंप फायर के पास जाकर देखा
तो हम सब के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर वही आधे कदमों के निशान एक बिल्कुल परफेक्ट सर्किल की शक्ल में बने हुए थे। सारा खामोशी से उन निशानों को गौर से देखने लगी। फिर उसने धीरे धीरे उन्हें गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। फिर वो अचानक रुक गई। हम सब ने उसकी तरफ देखा तो उसने धीरे से कहा 4। असद फौरन बोला, लेकिन हम तो 4 ही थे। सारा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसने कहा, हाँ, और ये चारों निशान हमारे ही कदमों के साइज के हैं। हम में से किसी ने कुछ नहीं कहा। निदा धीरे से आगे बढ़ी। उसने अपना पांव एक निशान के ऊपर रखा और वो बिल्कुल उसके साइज का था। एक पल के लिए हम सब एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। अगर ये कदमों के निशान हमारे ही थे तो रात भर हमारे टेंट के बाहर घूम कौन रहा था? ये सब देखकर हमारे होश उड़ गए। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हमने एक पल भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। हम फौरन गाड़ी में बैठे और जंगल से निकल गए। पूरे रास्ते किसी ने कोई बात नहीं की। घर पहुंचकर जब हमें थोड़ा सुकून महसूस हुआ तब मैंने अपना फोन निकाला और वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मोबाइल की गैलरी खोलते ही मेरी नजर एक फोटो पर पड़ी। वो फोटो उसी रात की थी, उसी जंगल की, लेकिन मैंने वहां कोई फोटो ली ही नहीं थी। मैंने कांपते हुए हाथों से वो फोटो खोली और उसमें कैंप फायर के पास 4 लोग बैठे हंस रहे थे। लेकिन एक बात बहुत खतरनाक थी, वो कैंप फायर बुझी हुई थी और वो 4 लोग हमारे ही कपड़े पहने हुए थे और हमारी तरह ही बैठे हुए थे, लेकिन वो हम नहीं थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। लेकिन सच कहूँ, मैं आज भी उस रात और उस फोटो के बारे में सोचता हूँ। जो चीज उस जंगल में हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी, शायद वो हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहती थी। लेकिन एक सवाल है जो आज तक मुझे सोने नहीं देता। अगर वो हमारे कदमों के निशान कॉपी कर सकती थी, हमारे कपड़े पहन सकती थी और हमारे चेहरे भी ले सकती थी, तो आज आप जो मुझे सुन रहे हैं, क्या यकीन से कह सकते हैं कि मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं? या फिर उस रात जंगल से कोई और भी हमारे साथ वापस आया था? और अगर आप मेरी जगह होते तो उस फोटो को डिलीट कर देते या उसका सच जानने की कोशिश करते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स मुझे अगले एपिसोड के लिए रास्ता दिखाते हैं। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप अपनी कोई हॉरर कहानी शेयर करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी की डिटेल्स भेजिए। आपकी कहानी अगले एपिसोड का हिस्सा बन सकती है। मैं प्रॉपर क्रेडिट के साथ शेयर करूंगा। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आज रात अंधेरे में कोई आपका नाम ले तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा।